कल जो रोपड़ जेल से लेकर बांदा जेल तक का रास्ता 841 किलोमीटर का पार होगा, वो कैसे पार होगा, क्या क्या हो सकता है उस रास्ते में, तमाम तरह के सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। और इस सब के बीच में काफी अहम हो जाता है यह जानना कि यूपी के पूर्व डीजीपी जो जब सेवा में थे उनके सामने मुख्तार बड़ा हुआ, वो पूरी तरह जानते हैं मुख्तार अंसारी को। वो आशंका जता रहे हैं कि रास्ते में मुख्तार के गुर्गे कुछ न कुछ जरूर करेंगे। सुनिए, जो भी रूट है वहाँ पर फोर्स रहेगी और देखेगी इनके गुर्गे आगे पीछे जो हमेशा डिमॉन्स्ट्रेशन करते थे कि अब भी हम पावरफुल हैं, वो ना कर पाएँ। तो ये चीज़ पंजाब में वो ज़रूर करेंगे। पंजाब पुलिस को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। बातें बहुत सारी कही हैं और बृजलाल जी ने, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके गुर्गे जरूर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे, शरारत करेंगे। तो क्या कल जब काफिला 100 पुलिस कर्मियों और ऑफिसर्स का यूपी का मुख्तार को लेकर निकलेगा रोपड़ जेल से, तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है या क्या हो सकता है? आइए, मेरे साथ जुड़े हुए हैं तमाम एक्सपर्ट्स। मेरे साथ AK जैन साहब पूर्व डीजीपी यूपी के, मेरे साथ विक्रम सिंह साहब पूर्व डीजीपी यूपी के, मेरे साथ खुद बृजलाल जी जिनकी बात आप सुन रहे थे, पूर्व डीजीपी जुड़े हुए हैं, तीन फॉर्मर डीजीपी। इसलिए आप सब, क्योंकि आज कल बड़ा ट्रांसफर होने जा रहा है। साथ में बीजेपी से समीर सिंह प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शशांक वाजपेयी भी जुड़ेंगे, वरिष्ठ वकील, कांग्रेस की प्रियंका गुप्ता भी जुड़ रही हैं, और अफजाल अंसारी भी जुड़ेंगे जो सांसद भी हैं बीएसपी के और भाई हैं मुख्तार अंसारी के, जो बार बार ये कह रहे हैं कि सुरक्षित लाए सरकार, सुरक्षित लाए सरकार, कुछ हो नहीं, कोई अनहोनी ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ट्रायल के लिए यहां लाने के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। बृजलाल जी क्या कहना चाह रहे हैं अफजाल अंसारी? क्या वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं बार बार ये कह के कि सुरक्षित लाए सरकार, सुरक्षित लाए सरकार? सरकार की ये जिम्मेदारी है और सरकार सुरक्षित इनको बांदा जेल लाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो अफजाल अंसारी को क्यों भरोसा नहीं हो रहा है? वो क्या कहना चाह रहे हैं और आप क्या कह रहे हैं? सरकार ने किया है, ऐसा है, ऐसा हो तो हमेशा ड्रामा करते रहते हैं। वो तो हमेशा ये ड्रामा है, सरकार से मिल करके मुख्तार कैसा ड्रामा है ये अफजाल अंसारी का? कहलवाता रहा, बिल्कुल ड्रामा है। ऐसा है, ये अपना ये चीज़ जो कह रहे हैं, पहले यही तो कहते थे पंजाब में कि साहब वो सुरक्षित नहीं है, तो इस टाइप के ये अपने भूमिका बनाते रहते हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करता हूँ ये पूर्व पुलिस अधिकारी कि मुख्तार अंसारी सुरक्षित बांदा जेल में आएंगे, इनको कुछ लेकिन नहीं होगा। जी आपने ही खुद कहा है न्यूज़ 18 के माइक पर, कैमरे पर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार के गुर्गे रास्ते में शरारत कर सकते हैं, पीछा कर सकते हैं, इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, एक ऐसा ही जितने माफिया रहे हैं ये सब जब चलते थे तो इनके गुर्गे आगे पीछे चलते थे। अभी विजय मिश्रा जब गिरफ्तार हुआ मध्य प्रदेश में तो उसके पीछे भी गाड़ियां चलने लगी। तो इसलिए हमें हर सावधानी बरतनी है, क्योंकि जिस तरह से इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जी, जिस तरह से ये जब चलते थे तो काफिले चलते थे, तो ये आशंका है, इसलिए आशंका है। इसलिए जैसे वो खासकर उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आता है, तो जो रूट है वहाँ के SP SSP उन सबको अपना फोर्स लगाना चाहिए और ये देखना चाहिए आशंका जाहिर कर रहे हैं इसके बड़े मायने हो सकते हैं। विक्रम सिंह साहब, गाड़ियां ना चलने पाए। विक्रम सिंह साहब, आप जब डीजीपी थे तो भी डरते थे अपराधी, और आज भी डर रहे हैं, यूपी से बाहर जाकर बैठ रहे हैं, मगर आप जब यूपी लाए जा रहे हैं तो आशंका हो रही है बृजपाल जी को कि कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? आज भी संदिग्ध गाड़ियां देखी गई हैं रोपड़ जेल के आसपास। को पुलिस अधिकारी रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी में दम नहीं है कि यूपी पुलिस के गिरफ्त से निकल के भागने की कोशिश करे, और अगर करेगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला लेगा। मैं बता दूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर इतना बड़ा कोई दुस्साहस करेगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी चलाएगा। अपने गुर्गों से कह दे कि दूर रहें अपने अपने बिलों में, बिलों से निकलने की जहमत फरमाई, और यूपी पुलिस बिल्कुल उनके ऊपर टूट पड़ेगी।
मैं ये स्पष्ट कहना चाहूंगा, तोड़ जवाब दिया जाएगा कि वो भी याद करेगा। अजय जी। जी, एके जैन साहब, आप भी डीजीपी रहे हैं, आप जरा बताइए कि क्या इसी